गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। दीक्षा गुरुदेव आचार्य भगवान श्री देवसेन जी गुरुदेव की। धर्मश्री बंधु आत्मा, यह पावन धरा दाहोद, जहाँ पे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य निर्देशन में हो रहा है। धर्मश्री बंधु आत्मन, बहुत दिनों की भावना थी कि इस नगरी में आए, और कुछ दिन पूर्व में जब हम गोमटेश में थे, श्रवण बिलगुला में पूज्य आचार्य भगवान विश्व सागर जी गुरुदेव थे, उस समय अजीत कासलीवाल जी आए और बोले कि यहाँ पे दाहोद नगरी में युग प्रतिक्रमण एवं पंच कल्याण महोत्सव चलने वाला है और स्वामी जी आप सभी लोगों को, सभी भट्टारकों को आना है। तो हम अत्यंत आनंदित हुए, गदगदित हुए, क्योंकि बहुत दिनों की भावना थी यहाँ पे आए। कारण कि जो हमारे जीवन में प्रथम गुरु रह चुके हैं, जिन्होंने यह मोक्ष मार्ग दिखलाया है, धर्म के संस्कार जिनके द्वारा हमें मिले हैं, ऐसे परम तपस्वी, महातपस्वी, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव ने यहाँ पे बहुत बड़ा व्रत किया, महाव्रत किया, और साधना का एक शिखर जिन्होंने निर्माण किया। ऐसी है पावन धरा दाहोद की नगरी। इस नगरी के बारे में बाबा के मुख से भी सुने थे, पूज्य आचार्य भगवान के मुख से सुने थे, और आज इस धरा पे पूज्य आचार्य भगवान के चरण का वंदन करने का अवसर मिला। बंधु, तपस्वी सम्राट के बारे में क्या कहा जाए। 2007 से लेकर 2010 तक इन 4 वर्ष में हमने गुरुदेव को देखा, लेकिन आने वाले 4 जन्म क्या, अनेकों अनेक जन्म तक इन तपस्या की मूर्त को भुला नहीं सकते। ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव रह चुके। अनेक साधु तरसते थे कि पूज्य आचार्य भगवान का हाथ अपने मस्तक पर रहे, और आज पूज्य माता जी बोल रहे थे कि गुजरात के इतने छुल्लिकाएं यहाँ पे आए। इन्हीं छुल्लिकाओं की गुरु माँ जो परम पूज्य आरिका, घन्नी आरिका शुभमती माता जी, उनके माध्यम से तपस्वी सम्राट तक पहुँचने का एक रास्ता मिला, और उन्हीं के आशीष अनुकंपा से आचार्य भगवान ने दिसंबर के 2010 में हमारे ऊपर ब्रह्मचर्य व्रत के संस्कार किए। और फिर उन्होंने एक बात कही थी, उस समय हमें समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि देखो, आगे तुम्हें सुनील सागर जी गुरुदेव के पास रहना है। हम तो तब सुनील सागर जी गुरुदेव को पहचानते तक नहीं थे। संघ में जितने साधु थे, महाराज माता जी थे, उन्हीं को पहचानते थे। लेकिन मेरे को डेट भी याद है, 7 दिसंबर 2010 का वह दिन था, और व्रत के संस्कार होते ही तुरंत आचार्य भगवान ने कहा था कि आगे तुम्हें आचार्य सुनील सागर जी के पास रहना है। हमने हाँ कह दिया। 2010 11 चला गया, 12 चला गया, फिर गुरुदेव का 13 में चतुर्मास अंकली के, जहाँ इस परंपरा की धारा जहाँ से प्रारंभ होती है वह अंकली गांव, और अंकली गांव के आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी गुरुदेव, हमें कहने पे गौरव है कि पूज्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव का, उनकी क्षुल्लक दीक्षा जहां मठ में हम विराजते हैं, हम हैं, वही नांदनी के मठ में जिन्नप्पा स्वामी जी से पूज्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। और पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव को अंकली में हमने देखे, और गुरुदेव से भावना रखी कि आपके संग में रहना है। तब हम छोटे थे। गुरुदेव बोले आगे 2-3 साल में आ जाना। फिर प्रतापगढ़ के, बहुत बड़ी प्रतापगढ़ में दीक्षा संपन्न हो रही थी। उस समय परम पूज्य आरिका सुदृढ़मती माता जी, सुस्वरमती माता जी एवं सुप्रज्ञमती माता जी, सुविज्ञमती माता जी, इन लोगों की दीक्षा उस समय हो रही थी। तो हमारी भावना थी कि हम भी दीक्षा ले ले,
लेकिन पूज्य गुरुदेव ने 2 प्रतिमा देकर बोल दिया कि अभी आगे प्रयास करना और आगे दीक्षा दे देंगे। तो ऐसे भावना ही रह गई। और पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने गांधीनगर के बाद में हमें नांदनी के लिए भेज दिया गया। और पूज्य आचार्य भगवान के आशीष अनुकंपा से हमारे प्रसन्न मना प्रनुत सागर जी गुरुदेव बोल रहे थे कि इतना अच्छा मठ, इस मठ के भट्टारक जी आए हैं। तो ये मठ मिलने का कारण ही पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव है कि इन साधु संतों का सेवा करने का एक और अवसर मठ में विराजने के बाद हुआ। पूज्य गुरुदेव उनके आशीष अनुकंपा से उस नांदनी मठ के अधिपत्य में आने वाले 743 गांव में जितने भी साधुगण आते हैं, उन साधुगण का सेवा वैयावृत्ति करने का एक अवसर पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मिला है। और आज हम देख रहे हैं कि दाहोद में इतना सुंदर पंचकल्याणक हो रहा है। ऐसा ही पंचकल्याणक एक महापूर्व में नांदनी में आचार्य भगवान के आशीर्वाद और अनुकंपा से हुआ। उसमें 110 के आसपास साधु पिच्छी उस पंचकल्याण महोत्सव और महामस्तकाभिषेक में थे। उस महोत्सव का पावन आशीर्वाद आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव एवं पावन सानिध्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव एवं 9 आचार्य महाराज उस महोत्सव में थे। और आप जैसे रोज 1.5 लाख श्रावक उस महोत्सव में उपस्थित रहते थे। ऐसा एक अद्वितीय महोत्सव पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हुआ। जब महामस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का चल रहा था तो हमारे आंखें भर आए कि हमने श्रवण बेलगुल का गोमटेश का अभिषेक देखा था। और उस समय कनकगिरी के स्वामी जी वहाँ पे आए थे। कनकगिरी के स्वामी जी ने भी 3 मस्तकाभिषेक वहाँ के गोमटेश के देखे थे। तो उनने कहा कि गोमटेश में साधुओं की तो भीड़ रहती है, पता नहीं जिनसेन स्वामी जी ने लोगों की भीड़ यहाँ पे गोमटेश से ज़्यादा कहाँ से लेके आए। तब हम बोले कि ये चमत्कार तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी एवं आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद का है कि इतना जन समुदाय वहाँ पे आया। 9 दिन का महोत्सव चला। करीबन 15 लाख लोग उस महोत्सव में आए। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह महोत्सव ध्वजारोहण से लेके महोत्सव के समाप्ति तक निर्विघ्न सानंद संपन्न यह महोत्सव हुआ। यही आशीर्वाद चाहते गुरुदेव कि युग प्रतिक्रमण चल रहा है, 6 साल बाद वापिस सभी साधु ऐसे मिलेंगे। तो हमारी भावना है कि आने वाला होने वाला आगे का जो युग प्रतिक्रमण है महाराष्ट्र की धरा पर हो, चाहे आप नांदनी करें चाहे उदगांव करें, उस समय पूरा संयोजन हमारे हाथ में दे और हम सेवा करने के पूरे भाव लेके आए हैं। गुरुदेव पूरा संयोजन करने का भाव है कि आने वाला युग प्रतिक्रमण महाराष्ट्र की धरा पर हो। और आप सभी पूज्य आचार्य भगवान, मैं कहता हूँ कि बस आचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव है, उनके निर्देशन में पूरे अंकलीकर परंपरा का युग प्रतिक्रमण वहाँ पे हो, ऐसी मंगल भावना है कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दे। और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की भावना है कि सभी एक साथ मिलकर एक अच्छा प्रतिक्रमण, एक अच्छा पूरी श्रवण परंपरा, वाह, ये होता है आचार्यों का बड़ा हृदय कि पूरी श्रवण परंपरा, बस अंकलीकरम परंपरा नहीं तो पूरी श्रवण परंपरा का युग प्रतिक्रमण वहाँ महाराष्ट्र की धरा पे हो, यह मंगल भावना है। एक समय में सातारा में पूरी श्रवण परंपरा का युग प्रतिक्रमण हुआ था, ऐसा इतिहास मिलता है। वहाँ से गण प्रारंभ हुए थे। जो गण हैं अभी अपन को देखने मिल रहे, सेन गण आदि अनेक गण हैं, वे सातारा से युग प्रतिक्रमण के बाद, श्रवण प्रतिक्रमण के बाद में प्रारंभ हुए थे। अभी वैसा ही इतिहास दोहराया जाए और महाराष्ट्र की वह धरा पर जहाँ सेनगण की प्रथम गद्दी है, वे नांदनी की गद्दी से ही पूरी श्रवण परंपरा का, सभी परंपराओं के साधुओं का प्रतिक्रमण हुए, मंगल भावना है। और पूज्य आचार्य भगवान के आशीष अनुकंपा हमारे ऊपर यही ऐसे ही रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमस्तु। जय बोलो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय।